बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती अब अपने पुराने रंग में लौटती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश में दलितों से जुड़े 2 बेहद दुखद मामले सामने आए हैं। एक उत्तर प्रदेश के हाथरस से और दूसरा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जहां लगभग 125 लोगों की मौत एक ढोंगी के कार्यक्रम में हो गई, वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को उनके घर के बाहर ही चाकुओं से गोदकर मार दिया गया। पिछले एक हफ्ते में इन दोनों ही मामलों को लेकर मायावती ने जो संवेदनशीलता, साहस और साफगोई दिखाई है, उसने मायावती की पुरानी दमदार इमेज एक बार फिर देश के सामने प्रस्तुत की है। चेन्नई में अपनी पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या से दुखी मायावती खुद अपने भतीजे आकाश के साथ चेन्नई गईं और आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित की। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मायावती ने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग तो की ही, साथ ही यह आरोप भी लगा दिया कि केस में अब तक जो लोग पकड़े गए हैं वो असली गुनहगार नहीं हैं। मायावती ने कहा कि जिस तरीके से बीएसपी नेता की हत्या की गई, उससे साबित होता है कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मायावती ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से इस मर्डर केस की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने को कहा ताकि न्याय हो सके। मायावती ने यह भी कहा कि आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद पूरे तमिलनाडु में दलितों के बीच खौफ पैदा हो गया है और मुख्यमंत्री दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि उन्होंने माहौल बिगड़ने न देने के लिए यह भी कहा कि बसपा ने मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। इसके पहले यूपी के हाथरस में एक ढोंगी सूरजपाल के कार्यक्रम में हुई भगदड़ में लगभग 125 लोगों की मौत के बाद भी मायावती ने एक बेहद ही बेबाक बयान दिया था। ये जानते हुए कि सूरजपाल एक दलित है और उसके लाखों फॉलोअर हैं, मायावती ने सूरजपाल की खुलकर आलोचना की थी और आम लोगों को ऐसे पाखंडियों से बचकर रहने की सलाह दी थी। दोस्तों, मायावती का यह बयान चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि सूरजपाल भी उसी जाति से आता है जिससे मायावती आती हैं और मायावती के अलावा किसी भी और नेता ने सूरजपाल के खिलाफ बयान देने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। मायावती ने लोगों से एक्स पर अपील की थी कि देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। मायावती ने लिखा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर लोगों को सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, यानी अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा। तभी लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक है। इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि हाथरस कांड में सूरजपाल समेत अन्य जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला ना पड़े और आगे भी लोगों की जान बचाई जा सके। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन से निराश बीएसपी के कैडर ने मायावती की सक्रियता को लेकर राहत की सांस ली है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि केवल बीएसपी ही दलितों की सच्ची हितैषी है। दोस्तों, मायावती यूपी की पहली राजनेता है जिन्होंने सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि के खिलाफ बयान दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में से कई सीटों पर बाबा साकार हरि का दबदबा माना जाता है और यहां पर उसके समर्थक जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सूरजपाल जाटव समाज से आता है और उसके ज्यादातर समर्थक भी इसी जाति के हैं। यूपी में दलित समुदाय की आबादी 22% मानी जाती है, जिसमें से 13% जाटव माने जाते हैं। लेकिन इन सब बातों को महत्व ना देते हुए मायावती ने वही कहा जिसे एक सभ्य समाज ही सही कह सकता है। दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या सोचना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।